सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो अभी रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी अच्छी देखने को मिली कि नहीं। अब इसके पीछे का बेसिकली दो बड़ा रीज़न है। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है तो उसके पीछे का भी दो बड़ा रीज़न होता है। पहला बड़ा रीज़न, कंपनी में पी एक्सपेंशन आपको देखने को मिले, यानी कि वैल्यूएशन अपग्रेड कंपनी का होगा किसी फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए, तो उस केस में किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है मार्केट में। और दूसरा रीज़न बोल सकते हैं कंपनी का ग्रोथ होता है अर्निंग्स का। अगर कंपनी लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है अपने अर्निंग्स में तो उस बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखता है। ठीक है, ये दो मेन की रीजंस होता है। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में देखोगे तो यही दो की रीजंस की वजह से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी पिछले कुछ टाइम में लगातार खराब परफॉर्म करती हुई दिख रही है। अगर आप कंपनी के ईपीएस के बार को देखोगे, ये कंपनी का ईपीएस का बार है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में लगातार कंपनी के जो ईपीएस हैं वो ग्रो किए ही नहीं है। ईपीएस में लगातार हमें डी ग्रोथ देखने को मिली है। और पी एक्सपेंशन का तो बात छोड़ो, पहले कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स एक टाइम पे 140 का देखने को मिलता था वो अभी के टाइम पे गिरकर 40 पे आ चुका है। तो पी एक्सपेंशन तो नहीं, पी कटौती हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। और ये दो की रीज़न है जिस वजह से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो परफॉर्मेंस है वो लगातार आपको ख़राब दिख रही है। बट आगे चलकर अगर कंपनी अपनी ईपीएस में इंप्रूवमेंट करती है तो उस केस में कंपनी में रिकवरी दिख सकती है। अब ईपीएस इंप्रूवमेंट के लिए कंपनी को अच्छे अर्निंग्स दिखाने होंगे, रेवेन्यू को नहीं, कंपनी को प्रॉफिट को भी ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी के रिसेंट अपडेटेड बिजनेस गाइडेंस के बारे में, तो रिसेंटली कंपनी ने बताया था कि जेन एआई से कंपनी को जो इनकम आता है या फिर रेवेन्यू जो कंपनी का आता है वो अगले 6 महीने में डबल हो सकता है। कंपनी इसको टारगेट लेकर चल रही है और ये नंबर को कंपनी $8 मिलियन तक ले जाने वाली है। $8 मिलियन कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू में कोई बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। बट अगर इस नंबर को कंपनी आगे चलकर 4-5 टाइम्स कर देती है तो फिर एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उसकी कंट्रीब्यूशन हमें ज़रूर दिखेगी। बट अभी फ़िलहाल इस कंपनी का मेन फोकस है अपने रेवेन्यू को ग्रो करने में। ठीक है, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही है। कंपनी का एम भी है $1 बिलियन रेवेन्यू अचीव करना बाई 2031। बट सिर्फ रेवेन्यू ग्रो करने से काम नहीं चलेगा, प्रॉफिट को भी ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर स्टार्टअप होता तो रेवेन्यू के बेसिस पे ग्रोथ देखा जाता, वैल्यूएशन देखा जाता। बट अभी के टाइम पे रेवेन्यू से ज़्यादा इस कंपनी के लिए प्रॉफिट मैटर करता है। और पिछले कई सालों से कंपनी के प्रॉफिट्स तो ग्रो किए नहीं है, इनफैक्ट डी ग्रोथ आपको ज़रूर उसमें देखने को मिल जाएगी। तो यही सारे कुछ की रीजंस है जिस वजह से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिल रही है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए मैंने बताया, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी विटनेस करने को मिल रही थी। अब इस परफॉर्मेंस का पीछे का बेसिकली दो बड़ा रीज़न है, और वो दोनों बड़ा रीज़न है क्या, तो चलिए एक एक करके दोनों की बात करते हैं। तो अगर हम पहले रीज़न की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया है एक कंपनी के साथ मिलकर। वो कंपनी का नाम क्या है, डिजिटल कनेक्शन। ठीक है, और ये जो जॉइंट वेंचर है इसका बेसिकली मेन एम क्या है, डाटा सेंटर में काम करने का, और इसके लिए
$11 बिलियन रुपए इन्वेस्ट होगा डाटा सेंटर में बाई 2030। बेशक ये काफ़ी बड़ी खबर है अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिलायंस के फ्यूचर एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रिलायंस और डिजिटल कनेक्शन विल इन्वेस्ट $11 बिलियन टू बिल्ड 1 गीगावाट AI रेटेड डाटा सेंटर इन आंध्र प्रदेश। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि ये जो कंपनी है डिजिटल कनेक्शन, उस कंपनी ने बोल सकते हैं जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन तो किया है, बट हाल ही में उस कंपनी ने एक MOU साइन किया था आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए फ़िलहाल उन्होंने रिलायंस का हाथ थामा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ बोल सकते हैं जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन की है टू इंटर डाटा सेंटर मार्केट। तो बेशक ये काफ़ी बड़ी खबर है और डाटा सेंटर को लेकर इतनी हाइप इसलिए बन रही है क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी डाटा रिलीज़ होता है उसका 20% हमारे इंडिया के साइड से जाता है। बट डाटा स्टोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डाटा स्टोर नहीं करोगे, बाहर की कंपनी को डाटा देते चलोगे आप, तो उस केस में उसका मिसयूज़ हो सकता है। और हम 20% पूरे वर्ल्ड का बोल सकते हैं डाटा देते तो हैं, बट अगर हम बात करें स्टोरेज की तो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी 3% है। अब बढ़ गई होगी, पहले डेटा के हिसाब से 3% देखने को मिलती थी, अब हो सकता है 3-4% नंबर ऊपर गया होगा। बट देखोगे जितना रिलीज़ हुआ है उस हिसाब से जितना हमारे पास स्टोरेज है तो उसमें काफ़ी बड़ा गैप दिखेगा और इस गैप को गवर्नमेंट कम करना चाहती है। इसी वजह से डाटा सेंटर को लेकर आपको न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेगी। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज का भी इसमें आपको नाम जुड़ता हुआ दिखेगा। तो न्यूज़ काफ़ी बड़ी है, आप नोट कर सकते हैं। बाकी अभी एक और न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, इसमें JP मॉर्गन ने कुछ बुलिश कमेंट्री किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर। इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक नया 52 वीक हाई हिट किया था और वो बुलिश कमेंट्री ऑब्वियस सी बात है कंपनी के 2026 के आउटलुक को लेकर था। तो देखो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था कि यूबीएस एक ब्रोकरेज हाउस है, उनकी कमेंट्री हमें देखने को मिली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि O2C ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट हाफ में 29,500 करोड़ का रिपोर्ट की थी, बट सेकंड हाफ इससे बेटर हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड हाफ में 34,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका O2C सेगमेंट से आ सकता है। इस वजह से यूबीएस की कमेंट्री थोड़ी सी पॉजिटिव थी। साथ में हाईलाइट किया गया था जामनगर की जो बैटरी गीगावाट फैक्ट्री है वो प्लान किया जा रहा है 40 गीगावाट कैपेसिटी के साथ अर्ली 2026 कैलेंडर ईयर, बट इसको बढ़ाकर आगे चलकर 100 गीगावाट तक कर दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए नेक्स्ट डिकेड में एक ग्रोथ वेव क्रिएट कर सकता है। अगर हम बात करें पिछले 10 साल की तो रिटेल और जियो ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ कंपनी को दिया है। अगले 10 साल में जियो और रिलायंस रिटेल उतना में भी ग्रो करता हुआ देखने को ना मिले। तो नए नए जो इमर्जिंग बिजनेस है लाइक न्यू एनर्जी बिजनेस की बात करें, बैटरी गीगावाट फैक्ट्री की बात करें, इसके अलावा डाटा सेंटर की बात करें, तो इससे कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ वेव मिल सकता है। इसी वजह से इन सारी चीज़ों की वजह से ब्रोकरेज हाउस इस कंपनी को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव कमेंट्री करते हुए नजर आए हैं। बाकी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए चीज़ें हैं, आप इसको रिकमेंडेशन या गारंटी की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों आइनॉक्स विंड लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम आइनॉक्स विंड की बात करें तो हाल ही में इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देखोगे तो काफ़ी शार्पली इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब इसका रीज़न मैं समझा देना चाहूँगा। देखो, पहले कंपनी के जो EPS हैं वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देखने को मिलते थे, यानी कि कंपनी लॉस रिपोर्ट करती थी, ठीक है। और कोई कंपनी जब लॉस रिपोर्ट करती है बट उस कंपनी से एक्सपेक्टेशन अगर फ्यूचर में पॉजिटिव प्रॉफिट की है तो उस केस में कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, लाइक टाटा मोटर्स, ठीक है। और जब वो कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करती है तो इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें हो गई। बट जब मार्केट को लगता है कि प्रॉफिट उनके हिसाब से नहीं है तो उस केस में क्या होता है, फिर मार्केट उस कंपनी को थोड़ा सा एडजस्ट करती है। तो ये कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एक टाइम पे 700-800 का था, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव नहीं, सुपर डुपर एक्सपेंसिव, लग्जरी पी भी आप इसको बोल सकते हैं। आफ्टर प्रॉफिट कंपनी के जो पी इतना ज़्यादा इसीलिए गिरे क्योंकि पहली बात कंपनी का जो EPS बढ़ता है उस वजह से कंपनी का आपको पी नीचे जाता हुआ देखने को मिलता है। और दूसरा, कंपनी में परफॉर्मेंस भी ख़राब देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में। जैसा कि मैंने पहला रीज़न बताया, हो सकता है कि मार्केट को एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें देखने को नहीं मिली। 700 का पी है, एक पॉइंट भी अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मार्केट को प्रॉफिट बुक करने में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा और वही चीज़ इस कंपनी में फेस करना पड़ा है इन्वेस्टर्स को। अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो कंपनी के प्रॉफिट 416% से ग्रो किए हैं, रेवेन्यू 72% से ग्रो किए हैं, बट परफॉर्मेंस नेगेटिव, क्योंकि पिछले 3 साल 5 साल में ऑलरेडी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर दिया है।
अब चीज़ें हो सकता है मार्केट को वैसी देखने को नहीं मिल रही है जैसी देखने को मिलती थी या फिर जैसी एक्सपेक्टेशन थी। इसी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में हमें वीक देखने को मिला है। तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कैम्स। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है 5 दिसंबर। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो एक के बदले कंपनी आपको 5 इक्विटी शेयर देगी। 10 है तो 50 मिलेगा, 20 है तो 100 मिलेगा और 30 है तो 150 मिलेगा। तो अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।